और इस देश के एकता और अखंडता को खंडित करने वाली जो ताकतें भारत में ईवीएम के जरिए ताकतवर हुई, देश के बहुसंख्य ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के वोट के अधिकार को प्रभाव शून्य किया जा रहा है, जीरो किया जा रहा है। इस मुद्दे पे लगातार पूरे देश के लोगों को जागृत करने के लिए, जोड़ने के लिए ये राष्ट्रव्यापी ईवीएम भंडाफोर परिवर्तन यात्रा निकाली गई है। ईवीएम के जरिए ऐसी ताकतें चुन के सत्ता में आ रही है जो सिर्फ इंसानियत के ही दुश्मन नहीं है, इंसानियत के अधिकारों का दस्तावेज जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, भारतीय संविधान के प्रत्येक आर्टिकल को इन्होंने कमजोर करने का काम किया, जीरो करने का काम किया, या हम कहें प्रभावहीन करने का काम किया। संविधान के अंदर वो सारे अधिकार है, लेकिन व्यवहार में ईवीएम घोटाले से चुनकर आई हुई सरकारों की वजह से आज अमल में नहीं लागू है। और वो इस देश के नागरिकों के अगर हम बात करें तो आम जिंदगी के हिस्सा में जो संविधान ने उनको अधिकार दिए, आज व्यवहार में वो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देते हैं, बल्कि संविधान के विरोध में हर फैसले आज ईवीएम घोटाले से चुनकर आई हुई सरकारों के जरिए लिए जा रहे हैं। इसलिए ये राष्ट्रव्यापी ईवीएम भंडाफोर परिवर्तन यात्रा इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए और इस देश के एकता और अखंडता को खंडित करने वाली जो ताकतें भारत में ईवीएम के जरिए ताकतवर हुई, उनको जड़ से समाप्त करने के लिए भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर वावन मेश्राम साहब पूरे मूल निवासी बहुजनों के साथ सहयोग से जो निर्माण हुई संगठन शक्ति है, उसके जरिए इस व्यवस्था को समाप्त करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और उसका नतीजा आप लोगों ने देखा होगा, इस देश के मूल निवासी बहुजनों पे बड़े पैमाने पे जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं और पिछले 2 दशक से अन्याय अत्याचार की घटनाएं व्यापक स्तर पे बढ़ी है, संविधान के अधिकारों को खत्म करने की घटनाएं व्यापक स्तर पे बढ़ी है। और उन घटनाओं और उन मुद्दों को लेकर 6 अक्टूबर 2022 को आरएसएस के हेडक्वार्टर का घेराव किया, 4.5 लाख लोगों को लेकर ये चुनौती देते हुए कहा कि ये देश नरेंद्र मोदी नहीं चला रहा है, बल्कि मोहन भागवत चला रहा है। मोहन भागवत के इशारे पे इस देश के संविधान को खत्म किया जा रहा है, इस देश की एकता और अखंडता को खंडित करने की दोबारा कोशिश की जा रही है। और इसे रोकने के लिए पूरे देश में मूल निवासी बहुजनों को एकजुट होना होगा, संगठित होना होगा। जब मान्यवर वावन मेश्राम साहब ने 6 अक्टूबर 2022 को आरएसएस के हेडक्वार्टर का घेराव किया, दूसरे दिन मोहन भागवत का स्टेटमेंट आया कि जातीय और वर्ण व्यवस्था हमारे पूर्वजों की बनाई गई भूल थी, इस पर हमारे लोगों को प्रायश्चित कर लेना चाहिए। और उसके बाद 6 महीने बाद स्टेटमेंट आया, जातीय भगवान ने नहीं बनाई है, पंडितों ने बनाई। अभी 2 महीने पहले स्टेटमेंट आया, इस देश में असुरी शक्तियां जागृत हो रही है। कौन असुर है? ये बैठे हुए इस देश के 85% मूल निवासी ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोग असुर हैं। इनकी बढ़ती हुई जागृति से इन्हें खतरा है, क्योंकि ये बढ़ती हुई जागृति आने वाले दिनों में ये अन्याय अत्याचार और इस देश में मानवता के विरोध में काम करने वाली मनुवादी ताकतों को जड़ से समाप्त करने वाली ताकतें उभर रही है, इसका उन्हें अंदाजा है। इसलिए वो कह रहे हैं मोहन भागवत कि इस देश में असुरी शक्तियां जागृत हो रही है। और आज वो संगठन शक्ति निर्माण हुई कि 13 पॉइंट रोस्टर जब इस देश में बीजेपी के लोगों ने 200 पॉइंट रोस्टर को खत्म करके लाया, पूरे देश में जो सो कॉल्ड बहुजनों के लीडर हैं, कोई सड़क पर उतरने के लिए सामने नहीं आया। मान्यवर वावन मेश्राम साहब ने 13 पॉइंट रोस्टर पे भारत बंद किया और एक बजते बजते हम लोग आंदोलनरत थे, कैबिनेट ने फैसला लिया, दोबारा उन्होंने 200 पॉइंट रोस्टर बहाल किया। सीए एनआरसी के मसले उन्होंने खड़े किए पूरे देश में,
और आंदोलनरत जो मुस्लिम लोग थे उनके साथ कोई नेता खड़ा होने के लिए तैयार नहीं था। सीए एनआरसी पर प्रोटेस्ट करने के लिए दूसरे लीडर, दूसरे संगठन नहीं तैयार थे। मान्यवर वावन मेश्राम साहब ने यह कहते हुए 29 जनवरी 2020 को भारत बंद ऐलान किया कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह अगर एक बाप की जायज औलाद है तो डीएनए के आधार पर एनआरसी लागू करे। अभी पता चल जाएगा कौन देसी है और कौन विदेशी है। डीएनए ने साबित कर दिया भारत में कौन देसी है और कौन विदेशी है। आज एक डीएनए के लोगों को, एक सभ्यता और संस्कृति में पैदा हुए लोगों को एकजुट होने की जरूरत है, संगठित होने की जरूरत है। और इस देश में जो समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व की व्यवस्था को समाप्त करने वाली ताकतें हैं, उन्हें जड़ से खत्म करने की जरूरत है और उसके लिए लगातार कोशिश चल रही है। और ये राष्ट्रव्यापी ईवीएम भंडाफोर परिवर्तन यात्रा उसी का हिस्सा है। और इस परिवर्तन यात्रा का आप लोगों ने यहाँ वेलकम किया, स्वागत किया, अभिनंदन किया, इसके लिए हम सभी तहे दिल से आभारी हैं। और इस मौके पर मैं इतनी ही बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। धन्यवाद।